फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी, सहूनी फौज की मुसलसल बमबारी गजा खंडर में बदल गया। ताजा हमलों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। अब तक शहादतें 1200 से जायद हो गईं, 6000 से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी लुक़्मा अजल। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। एक तरफ गजा का आसमान शोलाबार, दूसरी जानिब इसराइल ने फलस्तीनियों पर खुराक, पानी, बिजली बंद कर दी। छोटे बच्चे दूध को तरसने लगे, दवाएं भी मयसर नहीं। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है अस्पताल के जनरेटर्स में सिर्फ 4 दिन का ईंधन बचा है। खुराक और साफ पानी भी खत्म होने के करीब। दुनिया वालों, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अपने जिगर गोशों को खून में लथपथ देखकर गजा की माए नोहा कुना अस्पताल के सामने एक माँ दुहाइयां देती रही। बोली, दुनिया वालों बस बहुत हो गया, अब इंसाफ दिलवाओ। छोटी बच्चे रोते हुए अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती रही। जख्मों से चूर बच्चों को देखकर तुर्क टीवी की खातून रिपोर्टर रो पड़ी। कहा, एक जख्मी बच्ची अपने टेडी बियर को थामे हुए थी। यहाँ जख्मी बच्चों को लाया जा रहा है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आंखें नम आवाज पर आई। एक नौजवान बमबारी से तबाह इमारत के मलबे तले दबी अपनी वालिदा का हाथ चूमकर रोता रहा। गजा को पानी और खाना मिलने दो, खुराक और फ्यूल की सप्लाई के लिए रास्ता दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। मिस्र ने इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर 6 घंटे की जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की ढिठाई। वज़ीर तवानाई ने कहा, यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसराइली जारियत पर हमास का जवाब। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत दीगर इलाकों में रॉकेट दागे। 220 फौजी समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। अमरीका फलस्तीनियों के कत्लेआम का हामी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइल आमद। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल के दिफा में अमरीका हमेशा साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि हमास के हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। इसराइल से हमदर्दी के लिए ओफाकेम आने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स क्लेवरली और इसराइली हम मनसब ने दौड़कर इमारत में पनाह ली। इसराइली बच्चों के कत्ल में मुतालिक अपने सदर का बयान वापस ले लिया। वॉशिंगटन में यहूदी रहनुमाओं से खिताब में जो बाइडेन ने कहा, उन्होंने हमास के हाथों हलाक बच्चों की तस्वीरें देखी हैं। इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए मुस्लिम मुल्क मुतहर्रिक। सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चीन का एक बार फिर 2 रियासती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना है, अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर कशीदगी में इजाफा किया। इसराइल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अरब लीग की इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी की मजम्मत। इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। हक खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हुसूल तक हम इनके साथ हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगान हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा। सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी तेज और शफाफ बना रहे हैं। निजकारी से मुल्की खजाने को होने वाला नुकसान कम होगा। मुझे ये कहते हैं कि शवाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। हमने सियासत की परवाह नहीं की, रियासत बचाई है। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। कहा, हमारे खिलाफ करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं किया जा सका।
खुशहाली, मुआशी इंसाफ और गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। कौम आगे बढ़कर इस्तकबाल करे। इसहाकडार बोले, नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठकर हुकूमत में जाने का फैसला मुश्किल था। शहबाज शरीफ को 15-16 महीने की वजारत उज़्मा से फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। एक फैसला जो नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, उस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? असद उमर का मासूमाना सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी। ये बड़ी बात है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया। वो राजुल वक्त कानून है। नायब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। अचानक ये हो गया कि उनकी अपील का राइट खत्म हो गया। अगर उसका इरादा भी था तो अब उसके आना चाहिए, शेर को तो आना चाहिए। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो गया। अब लगता है नवाज शरीफ की वापसी का इरादा लड़खड़ा रहा है, लेकिन शेर को मैदान में आना चाहिए। अगर पूरे लाहौर को खाने की दावत दी तो शायद 1.25 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एतजाज एहसन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को करार देना है तो आईनी तरमीम करनी होगी। अगर फेयर इलेक्शन चाहिए हो तो चेयरमैन पीटीआई का अच्छा चांस है, मगर इलेक्शन हो। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदी हैं। 17 माह की ताखीर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था, बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। वजारत खारजा क्यों इसका मुद्दई नहीं? वजारत दाखिला क्यों है? परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। डायरेक्टर एफआईए और मुतालिका हुकाम परवेज इलाही और मोनिस इलाही की पेशी को यकीनी बनाए। अदालत ने अदम पेशी पर शरीक मुल्जिम आमिर सुहेल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। कराची की अदालत ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्मायत करने के लिए 19 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत की मुकदमे की दस्तावेजात मुल्जिमान के वकला को फराहम करने की हिदायत। सजा याफ्ता शख्स को लंदन में सफीर अलविदा कहने गया। इसका मतलब मुल्क में अब तक शरीफ बरादरान की हुकूमत है। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, चोर, डाकू और मफरूर ने हुक्मरानी करनी है तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। पीटीआई तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का मुजरिम को अलविदा कहना रियासत के लिए बदनामी का बाइस बना। सीनियर सिफारतकार डॉक्टर फैसल को पेशा वराना फर्ज की संगीन खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह होना चाहिए। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 70 तोला सोना कमेटी केस की नाकिस तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। ये सोना कहां से आता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम की जमानत मंजूर कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल बंद। असातिज़ा शागिर्दों को लेकर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। लाहौर में भी दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे के असातिज़ा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दो 2024 के लिए 562 मुसलमान शख्सियात, सदर और सीईओ ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम शामिल।
रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुसलमानों के नाम हैं। पाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान के नाम शामिल। दुनिया भर से सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, तैयब बुर्दबान, अल फतह अल सैसी, मोहम्मद बिन सलमान, इस्माइल हनिया भी बाअसर तरीन मुसलमान शख्सियात में शामिल हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल। साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को 312 रन का हदफ। क्विंटन डिकॉक की वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स का आगाज कर दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम के अहमदाबाद में डेरे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने भारत पहुंच रहे हैं। कराची के इलाके गडाब में फार्म हाउस पर लूटमार। मुसल्लह डाकुओं ने पिकनिक के लिए आए दर्जनों अफराद को लूट लिया। मदामत पर नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शिकारपुर में SHO समेत 5 अहलकारों के अगवा का मुकदमा दर्ज। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े पर इजहार तशवीश। कहा, अगवा में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कंदकोट का दौरा। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है DG रेंजर्स ने डाकुओं की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत की। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन या दीगर बाशिंदों को भेजना कौमी मफाद में है। कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कदीम तहजीब मोहिंजोदड़ो आमद। म्यूजियम समेत दीगर मकामात का दौरा किया। अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे के तौर पर पेश की गई। एवर्स्टन इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात। डॉक्टर्स और अमले की वजह से मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक मुतासिरा बेशतर अफराद की बीनाई बहाल होना नामुमकिन है। आलमी बरादरी इसराइल के गैर इंसानी हमलों का नोटिस ले। पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान फलस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाबंदियां उठाकर फलस्तीनियों का हक खुद इरादियत तस्लीम किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी बदतरीन मजालिम जारी हैं। भारत मकबूजा वादी में सियासी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी उठाए। सियासी रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे। इस्लामाबाद में कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली। लाहौर की जामिया पंजाब में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया गया। पेशावर में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। आजाद कश्मीर के शहर कोटली में भी फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। मुस्लिम हुक्मरानों से इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। मलाला यूसुफजई का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा, दोनों मुल्कों में जंगबंदी की कोशिशों में शामिल होंगी। बच्चों का ख्याल खाए जा रहा है। फलस्तीन पर इसराइली जुल्म सितम पर पॉप क्वीन मडोना ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, बच्चों को खून में लथपथ देखकर दिल दहल रहा है। अमरीकी मॉडल जीजी हदीद बोली, फिलिस्तीनियों की जिद्दोजहद देखकर दिल शिकस्ता हूँ। जो तसलसल था ना वो टूटा है एशिया कप से हमारा। सही, जीते तो हम बहुत हैं। अगले मैच में हमें शादाब को बिठा के उसामा को खिलाना चाहिए। अब नहीं चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली करना पड़ेगा, करना चाहिए 14 वाले मैच में पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी को चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल।
बासित अली ने कहा शाहीन आफरीदी को लंबे रनअप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा मीर को खिलाने का मशवरा दिया। अदाकारा आमना मलिक आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे शो में कॉमेडी का तड़का। अफगान शायकीन की भारत में पिटाई हो गई। भारत के खिलाफ मैच में विराट कोहली को देखकर नवीन नवीन के नारे लगाए, जिस पर भारतीय फैंस ने अफगान शायकीन की दुर्गत बना डाली। नवीन और कोहली की भारतीय लीग के दौरान लड़ाई हुई थी। शायकीन आपस में लड़ रहे थे। कोहली और नवीन हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे।